बिटसेट 2022 का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 4 जुलाई से फाइनली जो है स्टार्ट हो रहा है। अभी भी स्टूडेंट्स के मन में डर आ रहा होगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये सीरीज का मेन मकसद वही है कि आपके मन से उस डर को हटाना। देखिए क्वेश्चंस आपको जो है इजी दिखने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं दिखेंगे। बस मैटर क्या करेगी, मैटर करेगी आपकी स्पीड। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड काफी अच्छी रखनी है, जो कि आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बताएंगे कि किस टाइप से आप क्वेश्चंस में थोड़ा जो है स्मार्टली सोच सकते हैं, जिसकी मदद से वो क्वेश्चंस अगर सेकंड्स में सॉल्व हो गए तो आप बाकी क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इवन आपके अगर जो है जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना बढ़िया स्कोर नहीं बन पा रहा है तो भी आप बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बिल्कुल भी उस स्कोर से जो है आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है बस पेपर में अच्छे तरीके से फोकस और अटेंशन रखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को जो है बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाए। तो पार्ट 1 में आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी बढ़िया रहा था, पार्ट 2 की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो यहाँ पे जो है पार्ट 2 हम आपके लिए लेके आ गए हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में देके रखा है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ पे फंक्शन देके रखा है और उसकी जो है वैल्यू पूछी गई है। तो नॉर्मली जो है इस टाइप के इनवर्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनको स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई ले लिया, फिर जो है दोनों साइड ए की पावर वाई कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर आपने जो है यहाँ पे कुछ हमारे मॉडिफिकेशंस किए जिसकी वजह से क्या हुआ, एक साइड जो है आप एक्स आ गया और बाकी साइड जो है वाई वाले टर्म्स बचे, जैसे कि इस स्टेप में आप देख सकते हो। फिर आपने उसको एफ इनवर्स वाई से जो है रिप्लेस करा और लास्ट के स्टेप में जो है वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है हमारा एफ इनवर्स निकालने का, है ना। और इसकी मदद से जो है हमें ऑप्शन ही हमारा सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्टेप्स लग गई हमारी। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना रहता, आपको जो है ये फंक्शन देके रखा है ना, एक चीज समझिए, एक अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं उसके इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे एफ एक्स की डोमेन रहेगी वो हमारे एफ इनवर्स के लिए जो है एज अ रेंज एक्ट करेगी, और जो आपकी यहाँ पे एफ एक्स की रेंज रहेगी वो एफ इनवर्स एक्स के लिए जो है एज अ डोमेन एक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई एक वैल्यू डाल के देखें, जैसे कि x इजिकल टू मैंने यहाँ पे अगर जीरो डाला तो एफ जीरो की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, जीरो प्लस रूट ओवर जीरो स्क्वायर प्लस वन, यानी कि आ गया लॉग वन विथ बेस ए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली जीरो हो जाएगी। तो मतलब अगर मैं डोमेन में जो है वैल्यू जीरो डाल रहा हूं तो मुझे रेंज की वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे जीरो मिल रही है। तो ये जो इसकी रेंज वाली वैल्यू है वो इसके लिए एज अ डोमेन एक्ट करेगी, यानी कि एफ इनवर्स में अगर हम जीरो उठा के डालेंगे तो उसकी जो मुझे वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए, मुझे जीरो मिल जानी चाहिए, मतलब वाई और एक्स की वैल्यू यहाँ पे इंटरचेंज हो गई। तो बस सिंपल सा ये लॉजिक हमें यूज करना है। तो चेक कर लो कि जो आपके ऑप्शंस दिए उसमें किसमें हमें एक्स इजिकल टू जीरो डालने पे जीरो वैल्यू मिल रही है। ऑप्शन ए चेक किया तो ए की पावर जीरो वन हो गई, ए की पावर माइनस जीरो वो भी वन हो गया, तो वन माइनस वन आ गया हमारा सिंपली जीरो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर जीरो प्लस ए की पावर माइनस जीरो, यानी कि ये हो गई वैल्यू वन बाई टू इंटू टू, ये वैल्यू हो गई वन। तो ये तो जो है पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी डिफाइंड फॉर ओनली एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये चीज भी नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं एक्स इजिकल टू जीरो हम डाल पा रहे हैं, है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। एंड जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है नन ऑफ दिस जो है आंसर नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस यूज कर रहे हो, अपना टाइम सेव कर रहे हो, तो हल्की फुल्की रिस्क लेना चलता है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देके रखा है लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू देन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपके सामने ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो है आपका क्या कॉन्सेप्ट लगना था, तो यहाँ पे जो है आपका सिंपल सा डीसी वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, वो वाला जो है यहाँ पे लगना था। मान लीजिए आपको उसका ज्यादा आइडिया नहीं है या फिर उस वाले अप्रोच में थोड़ा सा हमारा यहाँ पे टाइम भी लग जाता, तो हम किस तरीके से जो है इसे और जल्दी सॉल्व कर सकते थे। एक लॉजिक लगाइए, अल्फा प्लस बीटा आपको पाई बाय टू दिया है, तो हम एक काम करते हैं ना, अल्फा को भी पाई बाय फोर मान लेते, बीटा को भी पाई बाय फोर मान लेते। और अल्फा और बीटा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स और वाई के साथ एंगल बना रही है, तो दोनों 45 डिग्री बना रही है, मतलब कि क्या हो गया, लाइन आपकी कुछ इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बन गया, वाई एक्सिस के साथ हमारा 45 डिग्री बन गया, ठीक है ना, ये जैसा कि हमने जो है एंगल्स माने। तो अब हमें यहाँ पे गामा की भी लेकिन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा 2D वाला फिगर है, आपका जो z एक्सिस है वो क्या हो रही होगी, वो अंदर जा रही होगी पेपर के, और यहाँ मतलब पेपर से बाहर आ रही है, तो इस टाइप से आप मान सकते हैं कि ये वाली जो है एक्सिस हो गई यहाँ पे, मतलब ऐसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पर अपन ने उस एक्सिस को अगर थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे जैसे यहाँ अंदर से पास हो रही है।
तो इसका इस वाली लाइन के साथ एंगल क्या बन रहा होगा जब ये अंदर जा रही है? सीधा सीधा सा आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये जो है ये 90 डिग्री बन रहा होगा। बस गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो यहाँ पे बस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की जगह जो है वैल्यू डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 4 1/√2, कॉस बीटा हो गया हमारा 1/√2 और कॉस गामा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपली 0। इसका होल स्क्वायर करना है तो 2/√2 की वैल्यू आ गई √2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2। अब ऑप्शन में एक बार चेक कर लो कौन सी वैल्यू भाई 2 दे रहा है। अल्फा की जगह अगर मैं पाई बाय 4 डालू तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, यानी कि हो गई वैल्यू 1। तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 डालू तो ये क्या हो गई? 1 माइनस साइन पाई बाय 2, तो ये हो गई सिंपली 0। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 डालू तो ये हो गई 1 प्लस साइन पाई बाय 2, ये हो सकता है ना, कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से मैं वही चीज बोलूंगा कि नन ऑफ दिस इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है कम चांसेस रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है द nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन एपी जीपी एचपी नन ऑफ दिस। अब nth रूट ऑफ यूनिटी हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता हो, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हमारा जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या हो जाते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो ये इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, ठीक है। 1 में मैंने इंटू ओमेगा किया तो मुझे ये वाला आया, इसमें इंटू ओमेगा किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, यानी कि कॉमन रेशियो जो है हमारा सेम रह रहा है। और जब कॉमन रेशियो जो है एक सीरीज में सेम रहे तो वो सिंपली किस में हो जाते हैं? वो जीपी में हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो जो चीजें आपको पता है ना ऑलरेडी, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी और लॉजिक के साथ जो है जाने की जरूरत नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देके रखा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sin 3x प्लस e की पावर x प्लस x स्क्वायर व्हेन y1 0 इक्वल टू 1 एंड y0 इक्वल टू 0 इज, और ऑप्शंस आपके सामने। तो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन को, ठीक है, dy बाई dx निकाला, यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आया, फिर आपको y1 0 इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पे जो है आपने 1 पुट कर दिया और बाकी x की जगह जो है 0 डाल दिया, तो इससे अपन को c1 की जो है वैल्यू निकल आई। फिर आपने एक और बार जो है इसे इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे आपका C2 आया, फिर y0 इक्वल टू 0 इक्वेशन का यूज करके C2 की वैल्यू निकल गई और इसकी वजह से आपका ऑप्शन आएगा। कितना लंबा अप्रोच चला गया। इसकी जगह क्या कुछ हम स्मार्टनेस दिखा सकते थे? तो बिल्कुल दिखा सकते थे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? सिंपली आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन्ड है y0 इक्वल टू 0। एक बार यार ऑप्शंस को तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 डालने पे कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें 0 दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 डालू तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 1, ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी जो है अपना 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? इक्वल टू 0। ये ऑप्शन जो है मुझे 0 दे रहा है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ये सिंपली 0 दे रहा है, e की पावर 0, ये आ रहा है 1, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल टू 1। यहाँ पे डाला तो ये क्या हो जाएगा? 0 डाला तो ये हो गया हमारा -1/9 प्लस ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो -1/9 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 1/9। भाई ये 0 के तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी हमारा गलत है ऑप्शन, ये भी हमारा गलत है। सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर से वही कहूंगा, नन ऑफ दी अबव ज्यादातर इन केसेस में जो है आंसर नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो है आप नॉर्मली एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हमेशा जो एक अप्रोच रहता है, कन्वेंशनल अप्रोच, हमेशा ये नहीं कि दिमाग से वही चीज लगा रहे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ो कि क्या उसके बेसिस पे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आप देख रहे हो यार दोनों अप्रोच में कितना ज्यादा हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो गया और वो अपन को जब इंटीग्रेट करोगे तो डेफिनेटली यार 2-2.5 मिनट तो आपका खाएगा ही, ठीक है ना। तो ये जो टाइम सेव करोगे बिट साइड में, वही आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपको क्वेश्चन देके रखा है, इफ p इज इक्वल टू, एक आपके सामने मैट्रिक्स दे दी और abc की वैल्यू इक्वल टू 1 देके रखी है, और ये चीज देके रखी है p ट्रांसपोज इंटू p इज इक्वल टू i। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चीजें देके रखी है, a b c b c a c a b, और p ट्रांसपोज भी लोगे तो सेम ही चीज मिल जाएगी, मतलब p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज भी है। तो p ट्रांसपोज की जगह मैं p डाल दूं तो ये क्या हो गया? p स्क्वायर इक्वल टू i, है ना। दोनों साइड अगर मैं मॉड ले लूं तो मॉड p स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड, यानी कि मॉड मतलब हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं दोनों साइड, ठीक है ना। तो दोनों साइड जो है आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये क्या हो गया? मॉड p स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जगह हो गया a b c b c a c a b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है ना, ये काफी सारी एग्जाम में जो है डायरेक्टली यूज हो जाता है, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप एक बार सॉल्व कर लेना और उस रिजल्ट को याद रख लेना।
क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे साइक्लिक ऑर्डर वाले रिपीट होते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये चीज का जो है आपको यूज करना था। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर पे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा +-1। इसकी मदद से आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू आपको क्या देख रखी है 1, तो ये आ गया 3 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -+1 इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो आपको इसकी दो वैल्यू आ गई 2 और 4, जबकि ऑप्शन में सिर्फ आपको क्या देके रखा है 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये वाली जो आपने चीज सीखी है ना, इसको डायरेक्ट याद रखना। मोस्टली हो सकता है कि शायद इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे जो है पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे ये अगर आपको वैल्यू याद रहेगी तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। ऐसे ही कुछ और भी साइक्लिक ऑर्डर वाली रहती है जिनको आप देख सकते हैं। जब आप चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स होंगे, है ना, तो उनको जो है आपको याद रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक चीज की बिट साइड में क्वेश्चंस लंबे हो जाते हैं अगर हम उन्हें कन्वेंशनल अप्रोच से करें, बट थोड़ी स्मार्टनेस दिखा दे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाते हैं। और यही जो आप टाइम सेव करेंगे ये आपको जो है बाकी क्वेश्चंस में काफी ज्यादा जो है यूजफुल रहने वाला है। चलिए, तो अब जितना टाइम बचा है उसमें आपको जो है अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो ध्यान से लगा के चले जाना, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट के बिना जाओगे आपको आपकी स्पीड का बिल्कुल भी जजमेंट नहीं रहेगा, वहां पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो अगर आपने जो है मॉक टेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से दे, तो आप हमारे सेट ऑफ 5 सेट ऑफ 10 जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वैसे सेट ऑफ 20 भी अवेलेबल है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले उतने तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट तक ये सारी चीजें जो है वैलिड रहेगी। तो अगर आप जो है अभी भी परचेस करें तो वो आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी उतना ही यूजफुल है। साथ ही साथ एलआर और इंग्लिश का भी बैच था जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि देखिए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का इस बार वेटेज 90 मार्क्स का है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसके लिए भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। बाकी ये कुछ और भी पैकेजेस है जो आपकी बिटसेट प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देंगे। तो इसी तरीके से चैनल लगातार आपकी हेल्प कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो बस अपना सपोर्ट इसी तरीके से दिखाते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।